नमस्कार दोस्तों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2022-24 वाले सेशन में अपना एडमिशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छा क्लास समझिए, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे डिटेल से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस क्लास में मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे विटामिन के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे विटामिन से रिलेटेड होगा, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड होगा और वायुमंडल से रिलेटेड होगा। कुछ सूत्र भी इसमें रहेंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को सीटेट का भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीटेट का भी तैयारी करवाया जाएगा आप सभी को। जब ये एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सभी को डीएलएड और प्लस सीटेट दोनों 2 साल का ये कोर्स, ठीक है दोस्तों, और प्लस सीटेट दोनों तैयारी एक साथ आप सभी को करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आप सभी को 22वें नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी का सेट 1 में आपको जो है हम 21 प्रश्न बताए थे कल। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सेट 2 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं निम्नलिखित किस परिस्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। ठीक ना, पेंडुलम की घड़ी कब तेज हो जाती है, ठीक ना, किस स्थिति में, तो जाड़े के दिनों में। अगर आपको पूछेगा कि पेंडुलम की घड़ी कब धीमी हो जाती है तो गर्मी के दिनों में। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हैं, तो ये तेज हो जाती है जाड़े के दिनों में। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं जो हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, रिकेट है, पीलिया है, पेरीबेरी और रतौंधी। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप सभी के सामने सही हो जाएगा रिकेट्स। लेकिन रिकेट्स होता क्या है, समझ रहे दोस्तों, रिकेट्स होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग कुछ बेसिक से इनका हम लोग उत्तर जानते हैं इनके बारे में। ठीक ना, इनके बारे में कुछ अच्छा जानते हैं, हो सकते हैं तब हमको याद हो जाए। देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है। रिकेट का दूसरा नाम है दोस्तों सूखा रोग। ठीक ना, सूखा रोग। सूखा रोग किस में होता है दोस्तों, अधिकतर बच्चों में होता है। बच्चों में क्या होता है सूखा रोग, इसका मुख्य कारण दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। ठीक ना दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। ठीक ना दोस्तों, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, सूखा रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्यों होता है समझिए। रिकेट्स का दूसरा नाम है दोस्तों सूखा रोग। सूखा रोग किसमें होता है दोस्तों, बच्चा में। इसका मुख्य लक्षण क्या है, हड्डी का टेढ़ा हो जाना। ठीक ना, विकास अर्थात बच्चों की वृद्धि में रुकावट क्यों होता है, ये चीज समझिए, इसी रिकेट्स के कारण होता है। रिकेट्स का दूसरा नाम है सूखा रोग। ठीक ना दोस्तों, सूखा रोग है, और ये किस के कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये रिकेट्स होता है। रिकेट्स का दूसरा नाम सूखा रोग। और विटामिन डी हमको मिलते कहाँ से है, तो ठीक ना दोस्तों, तो सुबह की प्रकाश में। ठीक ना दोस्तों, ये विटामिन डी हमको कहाँ मिलते हैं, सुबह के प्रकाश में। सुबह के प्रकाश में हमारे जो हड्डी है इसमें जो है फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ता है, जिससे क्या होता है, मजबूत होता है। कैल्शियम की मात्रा जो है इसे शरीर में आते हैं। ठीक ना, ये विटामिन डी में फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाते हैं उसका हड्डी टेढ़ा हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, वो जल्दी मतलब बूढ़ा होने से पहले ही उसका क्या होगा, रीढ़ इस तरह से लीप जाएगा। ठीक ना दोस्तों, बूढ़ा होने से पहले वो क्या हो जाएगा कि उसका शरीर टेढ़ा हो जाएगा। तो ये सब क्या कारण है, विटामिन डी के कारण। उसको क्या हो गया, रिकेट्स हो गया। रिकेट्स अर्थात सूखा रोग भी आपको पूछ सकता है। विटामिन डी के कारण से कौन सा रोग होता है दोस्तों, सूखा रोग। ये अधिकतर बच्चों में होता है, समझ लिया आप लोग। तो चलिए, समझ गए हैं तो आप लोग एस जरूर बताइए। ठीक ना, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ होना है, सीधा ये इसका आंसर है समताप रेखा होगा।
जो समान तापमान वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। मान के चलिए बहुत रेखा है हमारी जो है, मतलब हमारे क्या है, भारत में बहुत जगह है जहाँ पे अधिक गर्मी है, बहुत जगह है अधिक ठंडी है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं है क्या है कि मान के चलिए यहाँ पे ये रेखा अधिक, इसमें अधिक गर्मी है, इसमें अधिक ठंडी है, इसमें समान है, तो ठीक ना। तो इसको क्या करेगा कि यहाँ से लकीर आ जाएगा इसमें, ठीक ना, ये नक्शा में आपको मिलेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, ये समताप रेखा होगा, समान तापमान, जो जिस तरह के तापमान वाली रेखा है उस तरह के तापमान को मिलाता है और ये करता है, ठीक ना। तो मान के चलिए ए हो गया A1 और A1, ठीक ना। तो इस तरह समान तापमान को मिलाने वाले रेखा को समान समताप रेखा कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक ना दोस्तों। कल देखिए यहाँ पे हमको एक मिस्टेक हो गया था आप सभी को बताने में, हम एक चीज़ दिमाग से निकल गया था तभी, क्योंकि देखिए डायनेमो जो है, समझिए जो डायनेमो होता है, समझ रहे, डायनेमो को हम लोग क्या कहते हैं, एक होता है विद्युत मोटर, एक होता है दोस्तों डायनेमो होता है। तो डायनेमो को हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, मशीन में ही चलाते हैं, ठीक ना दोस्तों। डायनेमो क्या करते हैं हम लोग, मशीन में चलाते हैं, ठीक ना। लेकिन विद्युत मोटर जो होता है उनको क्या करते हैं, विद्युत से चलाते हैं। डायनेमो को हम लोग मशीन से चलाते हैं, जो 2 के 3 के 4 के 5 के इंजन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। लेकिन ये विद्युत मोटर जो होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत से चलाते हैं। देखिए डायनेमो जो है ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक ना। जब हम लोग मशीन में तेल डालते हैं तो मशीन चलता है, तो उसमें क्या करते हैं, डायनेमो लगाते हैं, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग समझ लिया, डायनेमो मशीन में चलता है, ठीक ना। इसको हम लोग किसी मशीन में ही इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो डायनेमो क्या है कि ये यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात ये यंत्र से जाता है ऊर्जा, ठीक ना, जो ये गति जाता है और ये क्या करता है, इसको यहाँ से विद्युत निकाल देता है, ठीक ना। लेकिन विद्युत मोटर में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होते हैं, ठीक ना। विद्युत मोटर में क्या होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। विद्युत मोटर का आप लोग कहीं देखे होंगे, गाँव वगैरह से अगर आप लोग होंगे तो पिसाई उसाई का मशीन सब होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विद्युत मोटर लगा हुआ रहता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, विद्युत मोटर लगा रहता है। वो क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, यहाँ से आप लोग वायरिंग दीजिएगा, तो वायरिंग मान के चलिए उसमें दीजिएगा, अगर 2 तार लेते हैं, एक ग्रीन लिए और एक लिए हम क्या, ब्लैक, तो मान के चलिए यहाँ से इसमें क्या करेंगे, हम करंट देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये इससे क्या होगा, एक प्रकार का इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा और ये क्या करेगा, गति करने लगेगा, ठीक ना। डायनेमो के बारे में आप सभी को अच्छा समझाएंगे और विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक विशेष यंत्र के माध्यम से चलता है और विद्युत मोटर विद्युत के माध्यम से चलता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करता है और डायनेमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो क्या होगा, डायनेमो किस ऊर्जा की शुरुआत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत से चलता है। विद्युत मोटर जैसे ही आप सबको पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, विद्युत से चलता है और ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो देखिए अवतल है, उत्तल है, उभय उत्तल है, ठीक ना, उभय उत्तल है और देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, बड़ा बनता है। अब ये जो देखेगा यहाँ से, मान के लिए कोई अगर डॉक्टर मान के चलिए दांत को देखेगा कोई डॉक्टर मुँह में, तो उसको क्या चाहिए, दर्पण का क्या, उसको दांत का अच्छी मतलब प्रतिबिंब चाहिए, इमेज चाहिए। तो इसलिए दोस्तों जो है डॉक्टर क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। आँख कान नाक ये सब का डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। डॉक्टर दांत के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए आँख में इनमें से कौन सा रोग होता है, आँख में देखिए, आँख में आप सभी को देखिए, आप लोग मोतियाबिंद का नाम सुने होंगे, ट्रेकोमा का नाम सुने होंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग। रतौंधी का नाम सुने होंगे, किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण, मगर कहाँ होता है, आँख में ही होता है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हीमोग्लोबिन में पाया जाता है।
तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ये आप सभी को कल भी हम बताए थे, कल वाली क्लास में भी। आप लोग देखिए, आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं। वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान वृद्धि होता है, मान के चलिए 2021 में 21 का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था, ठीक ना। लेकिन जो अब जो 2022 आया है, इसमें मान के चलिए 2022 में क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक ना, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये चीज़ समझते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा से हम मतलब बहुत बड़ा हम लोग को खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। इससे क्या होगा कि ये त्वचा का कैंसर होगा इससे, ठीक है ना दोस्तों। और इसका मुख्य कारण भी क्या है दोस्तों, पेड़ पौधा अगर ज़्यादा आप लोग नहीं लगाइएगा तो पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से पूरा जूझने लगेगा और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगा और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ओजोन परत गैस के कारण, ठीक है ना। तो ये वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है, तो ग्रीन हाउस क्या होता है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अभी आप सबको बताए थे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी क्या होता है, आँख में होता है, किस विटामिन के कारण, तो विटामिन ए के कारण होता है। समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा से आप लोग देखिए। अभी मान के चलिए अभी आप सबके पास टाइम है और ये प्रश्न आपको सीटेट वगैरह में भी आपको पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों, सीटेट वगैरह में भी ये प्रश्न आपको आएगा। चलिए, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है, ठीक है ना। पृथ्वी की संरचना में देखिए यहाँ पे आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, सिलिकॉन भी है, लेकिन ये मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा मात्रा है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, कॉपर जस्ता प्लस निकेल, ये तीन चीज़ का, ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये कॉपर जो है और प्लस जिंक जो है और निकेल जो है, ये सब क्या है दोस्तों, ये निकेल है ना, क्या है दोस्तों, ये जर्मन सिल्वर का क्या है, मिश्रण है। अर्थात सिल्वर मतलब सोना, ये जर्मनी में जो सोना बनता है उसका मिश्रण क्या है, कॉपर जस्ता और निकेल। देखिए सभी, देखिए दोस्तों अगर भारत में सोना है कहीं, ठीक ना दोस्तों, सिल्वर है भारत में कहीं, ठीक ना दोस्तों, सिल्वर अगर भारत में है और कहीं जर्मनी में है, तो ये चीज़ में अंतर, तत्व का अंतर जरूर होता है, ठीक ना, आप लोग समझ लीजिएगा। या तो जर्मनी सिल्वर में क्या होगा दोस्तों, वहाँ में चमक ज़्यादा होगा, भारत में उसके अलावा क्या होगा, थोड़ा कम चमक होगा। तो ये सब तत्व वगैरह के कारण होते रहता है, ठीक है दोस्तों। सोना जो है, शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट होता है, लेकिन इसमें 1-2 कैरेट इधर उधर का सामान मिला जाता है, क्या, आभूषण बनाने के लिए। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए चलिए, सोना सबसे लचीला धातु होता है। चलिए देखिए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्राणी में, प्राणी मतलब मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, दोनों में नहीं, एक में, वनस्पति में क्लोरोप्लास्ट, अर्थात वन में जो क्या है पौधे पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण पौधा जो अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप सभी को लास्ट में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि दोस्तों ये प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। क्या है दोस्तों, ये पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक ना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की उपस्थिति में क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात C6H12O6 प्लस 6H2O, ठीक ना दोस्तों, 6H2O प्लस 3O2, ठीक ना, ये सभी चीज ये निर्माण करता है, इस तरह का समीकरण बनता है, ठीक ना दोस्तों। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक ना दोस्तों। तो ये चीज़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। देखिए किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया था, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, तो देखिए दोस्तों राज्य क्षमा, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं। टीबी के प्रतिरोध के लिए क्या करता है, BCG का टीका लगाता है। टीबी का जीवाणु बहुत खतरनाक होता है, इसी के प्रतिरोध के लिए दोस्तों क्या लगाता है, BCG का टीका लगाता है।
इसका जीवाणु इतना खतरनाक होता है वायरस कि ये संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसके प्रतिरोध के लिए एंटीवायरस, एंटी विटामिन के रूप में, ठीक ना दोस्तों, एंटी मेडिसिन के रूप में क्या करता है दोस्तों, ये BCG का टिक्का लगाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि मिश्रण से बनता है। क्योंकि ये जो है गैसेरोल पर्यावरण मित्र ईंधन है, ठीक ना, ये गैसेरोल पर्यावरण मित्र ईंधन है, ठीक ना। गैसेरोल क्या है, पर्यावरण का मित्र ईंधन है जो किस चीज़ से बनता है, डीजल तथा एथेनॉल से। समझ रहे हैं आप लोग, ये सब चीज़ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हम 20 ही प्रश्न बताते हैं सभी क्लास में। देखिए कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है, आप सभी को पहले भी हम बताए थे। देखिए अब आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 38 का। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, ठीक ना। जैसे प्रश्न दम बलन है, ठीक ना दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर किसी स्थित कण का वेग होगा, क्या होगा, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, क्या होगा दोस्तों, तो अधिकतम होगा। चलिए अब देखिए कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा, तो RNA के द्वारा होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और आपसे कर देते हैं, 20 पूछ जाएगा। एक मलेरिया प्रतिरोधी, ठीक ना, एंटी मलेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक ना, औषधि किस तरह उपयोगी कहे जाते हैं, ठीक ना, किस तरह उपयोगी कहे जाते हैं। देखिए एक मलेरिया रोधी औषधि किस तरह उपयोगी कहे जा सकते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न पूछेगा, किस तरह उपयोगी कहे जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये होगा क्लोरोक्विन, ठीक ना दोस्तों, क्लोरोक्विन के द्वारा, ठीक ना। चलिए तो आज आप सभी को हम जो है क्या है 20 प्रश्न बताएं, ठीक ना दोस्तों। आज आप सभी को हम क्या बताएं दोस्तों, 20 प्रश्न। चलिए समझ लेते हैं किस तरह से आप सभी को 20 प्रश्न बताएं। देखिए 20 प्लस, और कल भी क्या बताएं 20 प्लस, यानी आप सभी का टोटल 40 प्रश्न अभी साइंस से कंप्लीट हो गया है। और देखिए साइंस का भी अभी PDF जो है ना, अभी ऐसा नहीं है, साइंस का भी PDF देखिए अभी कितना बहुत प्रश्न इसमें भी अभी अपलोड हो गया है, ठीक ना दोस्तों। इसलिए अगर आप लोग अभी तक PDF नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बहुत ही कम फीस में आप सभी को 4 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, साइंस, सोशल साइंस, ठीक ना दोस्तों, सोशल साइंस, GK, चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी, ये 3-4 सब्जेक्ट का PDF आप सभी को बहुत ही कम फीस में मिल जाएगा। धन्यवाद।